कितने हैंडसम लग रहे हैं। ये एक बार हमसे बोल रहे थे यार, लेकिन इनकी एक अलग समस्या है। कल बोल रहे थे यार, जब मैं चश्मा लगाता हूं तो लड़की मेरी तरफ देखती नहीं है। मैंने कहा सर फिर चश्मा हटा दो। बोले फिर लड़की नहीं दिखती है। अलग ही परेशान है। और मधुबनी साहब जब भी आता हूं प्यार मिलता है। मतलब यहाँ के लोग, यहाँ मधुबनी के सर बच्चे टैलेंटेड होते हैं। बच्चे की माँ उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड होती है। एक बच्चा तुतला रहा था, मैंने उसकी मम्मी से कहा, मैंने कहा बहन जी आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोली हमेशा नहीं तुतलाता है, जब बोलता है तब तुतलाता है। मधुबनी की सर लड़कियां टैलेंटेड होती है। कुछ लड़की खरीदी, कुछ दिन पहले मैंने लड़कियों से एक सवाल कर दिया। मैंने कहा बहन जी मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान श्री राम जब वनवास को जाते हैं तो साथ में सीता मैया क्यों चली जाती है? अब देखिए, लड़की का जवाब पसंद आए तो तालियों का समर्थन चाहूंगा, वो भी मधुबनी वाली लड़की का। मैंने कहा बहन जी मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान श्री राम जब वनवास को जाते हैं तो साथ में सीता मैया क्यों चली जाती है? लड़की बोली कि सीता के वनवास जाने में एक बहुत बड़ी सीख है। सीता के वनवास जाने में एक बहुत बड़ी सीख है, अगर घर में 3-3 सास हो तो वनवास ही ठीक है। और सच पूछे साहब, गंगा पार करके मैं जब भी आता हूं मधुबनी की एसडीएम साहब, मधुबनी की जो भाषा है मिथिला, ये साहब इतनी मीठी भाषा है। इस भाषा में आप किसी को गाली भी दे दो, अगला बुरा नहीं मानेगा। बहुत मीठी भाषा। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना। मैं दिल्ली जा रहा था, बगल वाली सीट पर एक मधुबनी वाला लड़का सफर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ, मधुबनी वाला लड़का जैसे ही टॉयलेट करने के लिए गया, दिल्ली वाला लड़का आया उसकी सीट पर बैठ गया। अब देखिए, मधुबनी वाला लड़का दिल्ली वाले लड़के को सीट पर से कैसे उठाता है। भाषा की शैलिका देखिए, भाषा का जो ओहदा होता है, क्या मिठास है। वो आया, मधुबनी वाला लड़का दिल्ली वाले लड़के से प्यार से पूछा, बोला अहाँ के की नाम छे? तो दिल्ली वाला लड़का करते हुए कहा मेरा नाम रामलाल है। तो मधुबनी वाला लड़का फिर प्यार से पूछा, बोला अहाँ के पप्पा के की नाम छे? बोला मेरे पिताजी का नाम श्यामलाल है। तो मधुबनी वाला लड़का प्यार से कहा, बोले रामलाल, अहाँ के बतबैल चाहब कि जे सीट पे अहाँ बैठल छी वो सीट श्यामलाल के नहीं छी। बात समझ में आई? वो लड़का ये भी बोल सकता था, एसडीएम साहब, वो लड़का ये भी बोल सकता था, रामलाल तुम जिस सीट पर बैठे हुए सीट तुम्हारे बाप की नहीं है। लेकिन मिठास देखिए, मिठास, रामलाल जिस सीट पे यहाँ बैठल छी वो सीट श्यामलाल के नहीं छी। ये सिर्फ मिथिला में हो सकता है और मैथिली में हो सकता है। भाई जोरदार तालियां हो जाए, अपनी भाषा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आपकी जो मैथिली भाषा है पूरी दुनिया में कोहराम मचा रही है। दिल से सुनता, जहां भी मैथिली सुनता हूं एक अलग ही धड़कन आ जाती है। मैं चाहता हूं कि एक बार इस भाषा के लिए फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं तो अभी दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा था, एक लड़का मुझसे मिला, बोला क्या आपका इंडिया तरक्की करेगा? आपके इंडिया में तो शादियां भी 6 महीने में होती है। आज मुंह दिखाई है, कल अंगूठी है, परसों मेहंदी है, फिर शादी है, फिर विदाई है, फिर मुंह दिखाई है। हमारे अमेरिका में तो शादियां भी ईमेल से हो जाती है। मैंने कहा बेटा बहुत तरक्की कर ली, शादियां ईमेल से होती है। हमारे यहाँ रिवाज है कि शादियां आज भी फीमेल से ही होती है। तो ये जो ईमेल और फीमेल के जो बीच का अंतर है, ये इंडिया को अमेरिका से अलग करता है। एक अमेरिकन आया मधुबनी घूमने के लिए, तो उसने देखा कि यहाँ के कुछ लोग मिट्टी के कप में चाय पी रहे थे। कुल्हड़, जिसे कुल्हड़ बोला, मिट्टी के कप में चाय पी रहे थे। उसने कहा क्या इंडिया तरक्की करेगा? लोग मिट्टी के कप में चाय पीते हैं। हमारे अमेरिका में लोग चीनी मिट्टी के कप में चाय पीते हैं। कितनी खूबसूरत होती है, कितनी चमकीली होती है। इस पर उस इंडियन ने जो जवाब दिया, बातें दिलों तक पहुंचे तो तालियों का समर्थन चाहूंगा। इंडियन ने कहा साहब, चीनी मिट्टी का कप एक अमेरिकन नारी है जो दिन भर में हजारों होठों को चूमती है, लेकिन मिट्टी का कप एक भारतीय नारी है, जब वो एक होंठ से लिपटती है तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये भारत की सभ्यता है साहब, ये भारत की संस्कृति है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत का गुणगान कीजिए, भारत का। और यहाँ पर सभी, मैं चाहता हूँ कि जितने भी पुलिस ऑफिसर है, सारे पुलिस ऑफिसर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि ताली मैं इसलिए बजाऊं क्योंकि सर कोरोना के समय सर 2 ही लोगों ने हमारा ध्यान रखा। पहला डॉक्टर, दूसरा पुलिस। डॉक्टर साहब जब इंजेक्शन लगाते थे तो पूछते थे बेटा पहली इंजेक्शन कहाँ लगवाई थी,
पुलिस वाले सर कुछ नहीं पूछते थे, हाँ, जहां जगह मिले वहीं ठोकते थे। और इनके डंडे का भी परिणाम है कि कोरोना जैसी महामारी से इतनी जल्दी निजात पाए। तो इनके डंडे के लिए कहना चाहूंगा कि अगर नहीं चलता इनका डंडा, अगर नहीं चलता इनका डंडा, तो हम नहीं गाड़ पाते कोरोना से निजात का झंडा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक शायरी में तमाम पुलिस ऑफिसर के लिए, तमाम सैनिकों के लिए जो रात दिन हमारी रक्षा करते हैं कि देश के लिए कुछ करना है, ये ठान कर खड़ा है, बंदूकों के आगे यारों सीना तान कर खड़ा है। सभी सैनिकों के लिए कह रहा हूं जो रात दिन हमारी रक्षा करते हैं सरहद पर कि देश के लिए कुछ करना है, ये ठान कर खड़ा है, बंदूकों के आगे यारों सीना तान कर खड़ा है। और सुकून से सोता है कोई परिवार वाला ये सोचकर, सुकून से सोता है कोई परिवार वाला ये सोचकर कि गली में कोई पुलिस वाला उसे अपना मान कर खड़ा है, गली में कोई पुलिस वाला उसे बाप। लेकिन सर एक बात सर मैं बताना चाहूंगा एसडीएम साहब, पुलिस वालों की एक अलग ही समस्या है। वो कहीं सिविल ड्रेस में चले जाए रेड वेड मारने के लिए तो उनकी एक अलग ही परेशानी है। हमारे गांव में सर एक जबरदस्त घटना घट गई। एक दारोगा जी को कुत्ते ने काट लिया। 12 बजे रात को ड्यूटी से आ रहे थे तो कुत्ते ने काट लिया। मैंने कहा दारोगा जी आप तो दारोगा हैं, आपको कुत्ते ने कैसे काट लिया? बोले वो वर्दी में नहीं थे ना। वर्दी में रहने के बाद कुत्ता तो क्या, कुत्ते का बाप भी नजर नहीं आता। तो ये वर्दी की ताकत है साहब। जब पुलिस ऑफिसर वर्दी में निकलते तो कुत्ता, बिल्ली, चोर, चुहार कोई नजर नहीं आता। एक बार वर्दी के लिए जोरदार तालियां हो जाए इनके वर्दी के लिए। और हमारे जो सिनेमैट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आशुतोष जी, बॉलीवुड के कोई ऐसे एक्टर नहीं है, कोई ऐसे सिंगर नहीं है जिनका कॉन्टैक्ट नंबर इनके पास ना हो। यहाँ भी मुझे पता चला कि बहुत सारे सेलिब्रिटी आने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों का हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड नहीं कर पाया, इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो लोग नहीं आए मैं उन्हें बुलाऊंगा अपनी आवाज़ के माध्यम से। बुला दूं क्या? यहाँ पर आने वाले थे भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन साहब, लेकिन उनका पेमेंट थोड़ा ज़्यादा है, मेरा पेमेंट कम है, तो मैं अपनी कम पेमेंट में रवि किशन साहब को बुलाना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, ए बाबू बाबू जिंदगी झांडवा बाबू फिर भी घमंडवा। तमाम रउआ लोगन के हम भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन हाथ जोड़ के प्रणाम करत बानी। अब बाबू अद्भुत बाबू, अद्भुतम अद्भुतास, हर हर महादेव, हर हर शंभू। ये बाबू जब ये मिथिला क्षेत्र में आते हैं ना बाबू, मधुबनी में, एकदम मतलब धमच के अब एकदम बोलते हैं, मतलब बहुत मज़ा आ जाता है बाबू। देखो जोरदार ताली हो जाइए बाबू, कहेगी जिंदगी झंड है बाबू फिर भी घमंड है। यहाँ पर जो है वो जूस पिलाने के लिए नाना पाटेकर साहब आने वाले थे, लेकिन वो भी किसी कारणवश नहीं आ पाए। नाना पाटेकर साहब आप लोगों को जूस पिलाते हैं तो कैसे नाना पाटेकर साहब कहते हैं? आवाज़ गौर कीजिएगा। नाना पाटेकर साहब कहते हैं, छोटा 5 का मिलेगा, बड़ा 10 का मिलेगा। छोटा 5 का मिलेगा, बड़ा 10 का मिलेगा, सब तेरे को मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा? बोल ये मिल्क शेक किसका? एक लड़का आया, सर मैंने बनाना बोला था। मिल्क शेक किसने बनाया? सर आपने। बनाना किसने बनाया? सर आपने। बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तू कूटता है। फर्क करने वाला एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। पाटेकर साहब की आवाज ऐसी है, किसी लड़की को प्यार से बोले मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तो ऐसे बोले, अरे लड़की मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, बोल हाँ करती है या नहीं? बोल हाँ करती है या नहीं? हर बात पे नाराज, हर बात पे नाराज। लड़की तेरी यही जात, ये ले तेरा गुस्सा, ये ले मेरा गुस्सा, दोनों को मिला दिया, पहचान तेरा कौन सा मेरा कौन सा? गुस्से को नहीं पहचान सकती, छोड़ दे, भूल जाए ये गुस्सा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एसडीएम साहब, कुछ महिलाएं हंस रही हैं, कुछ नहीं हंस रही हैं। जो नहीं हंस रही हैं वो डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई। हाँ, ब्यूटी पार्लर वालों ने पहले ही कर रखा होता है, मैडम मैंने तो डेकोरेट कर दिया, अब हंसने पर मेकअप खराब हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। मैंने कहा यार इसका नाम ब्यूटी पार्लर क्यों रखे हो? इसका नाम ही रख दो महिला काया पलट संस्थान। काया ही पलट जाती है,
तब मैंने कविता लिखी। वो कविता मेरा जो शिमारो टीवी का जो शो है, शायद प्रोमो बंद हो गया, ये वाह भाई वाह में काफ़ी वायरल हुआ। मैंने कविता लिखी कि शर्मा जी की बीवी जब भी मेकअप लगाती थी जयसूर्या से ऐश्वर्या बन जाती थी। शर्मा जी की बीवी जब भी मेकअप लगाती थी जयसूर्या से ऐश्वर्या बन जाती थी। शर्मा जी बोले ये सब ब्यूटी पार्लर वालों का कमाल है, जो बेनूर को भी नूर कर देती है, कोयले को भी कोहिनूर कर देती है। इन ब्यूटी पार्लर वालों की कमाई भस्म होनी चाहिए, इन ब्यूटी पार्लर वालों की कमाई भस्म होनी चाहिए, और शादियों में मुंह धुलाई की रस्म होनी चाहिए। शादियों में सर कई तरह के रस्म होते हैं, अंगूठी पहनाया जाता है, मेहंदी लगाया जाता है। एक रस्म नहीं होता है, वह है मुंह धुलाई का रस्म। अगर ये रस्म शुरू हो जाए तो आप कैटरीना को पसंद करोगे तो आपको कैटरीना ही मिलेगी, वरना आजकल प्रॉब्लम हो जाती है, बंदा पसंद ऐश्वर्या राय को करता है, घर में घूंघट उठाता है तो राखी सावंत बैठी मिलती है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, सब आप लोग जान लो कि इस दुनिया में जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो सब झूठे हैं। फेयर लवली वाले भी झूठे हैं, फेयर हैंडसम वाले भी झूठे हैं। अब आप देख लो, फेयर लवली के ऐड ने यामी गौतम को ले रखा है। यामी गौतम कब काली थी? यामी गौतम कब काली थी जो गोरी हो गई? आपकी क्रीम में इतनी शक्ति है, आपकी क्रीम में इतनी पावर है, तो आप क्रिस गेल को लेकर दिखाओ, क्रिस गेल को आप गोरा बना के दिखाओ, तब मैं मानूं आपकी क्रीम में शक्ति है। भाई साहब, मैंने एक भैंस को 4 साल तक फेयर लवली लगाया, वो भैंस अभी तक काली है। मैंने उस दिन से फेयर लवली, फेयर हैंडसम दोनों लगाना छोड़ दिया। प्रचार देख देख एसडीएम साहब, प्रचार देख देख हम लोग अपना माथा फोड़ रहे हैं। जूही चावला टीवी पर आकर बोलती है केस किंग लगाने से बाल लंबे होते हैं। जूही चावला क्या बोलती है? केस किंग लगाने से बाल लंबे होते हैं। अब केस किंग वाले एक ऐसी एक्ट्रेस से बाल लंबे करने का प्रचार करवा रहे हैं जिसका पति खुद पिछले 20 साल से गंजा घूम रहा है। मैंने कहा मैडम, अगर केस किंग लगाने से बाल लंबे हो रहे हैं तो आपको अपने पति पर भी ट्राई करना चाहिए था केस किंग। प्रचार देख के प्रचार देख देख के, टीवी देख देख के हम लोग अपना माथा फोड़ रहे हैं। गूगल का जमाना है साहब, आप लोग गूगल कर लो साहब, गूगल कर लो साहब, आपको पता चलेगा कि 1 किलो केसर का दाम अभी मार्केट में 1,20,000 रुपए है। उस हिसाब से 1 ग्राम केसर का दाम 120 रुपया। अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान तीनों मिलकर 10 ग्राम केसर युक्त विमल इलायची, जिसके दाने दाने में केसर का दम है, वो मात्र 1 रुपए में कैसे बेच रहा है मुझे आज तक पता नहीं चला। कोई हिसाब किताब है सर? आप ही बताओ। 120 रुपए का प्रोडक्ट 1 रुपए में, और ये तीनों इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। कभी कभी तो मुझे लगता है भाई साहब, ये तीनों पद्मश्री अगर इस दुनिया में नहीं होते तो गरीब आदमी तो कभी केसर खा ही नहीं पाता। और अंतिम पंक्तियों में तालियों का समर्थन चाहूंगा साहब। अब तक आपने तालियां नहीं बजाई, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अंतिम पंक्तियों में तालियों का समर्थन चाहूंगा साहब, क्योंकि ये तीनों कहते हैं साहब इनके दाने दाने में केसर का दम है। मैं कहता हूं साहब, इनके दाने दाने में केसर का दम हो या ना हो, इनके दाने दाने में कैंसर का दम जरूर है। नहीं खाते हैं तो अच्छी बात है, खाते हैं तो आज ही त्याग करें। मधुबनी स्वच्छ होना चाहिए। मधुबनी साहब आप गूगल कर लो साहब, आपको पता चलेगा कि गुटखा खाने वाले व्यक्ति के द्वारा फेंके गए थूक को साफ करने के लिए सरकार 150 करोड़ रुपए खर्च करती। ये 150 करोड़ अगर सरकार के पास रह गया तो आपकी शिक्षा के लिए खर्च हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के लिए खर्च हो सकता है। नहीं खाते हैं साहब तो अच्छी बात है, खाते हैं तो आज ही त्याग करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोबाइल का जमाना है साहब, टीवी का जमाना है। मोबाइल जिसे यूज करना आता है उसके लिए मोबाइल सही है, जिसे यूज नहीं करना आता उसके साथ प्रॉब्लम होती है। हमारे गांव में सर आधी रात को एक औरत अपने पति को पीट रही थी। जब उसकी आधी पिटाई हो गई तो गांव वालों ने कहा बहन जी इस बेचारे को क्यों पीट रही हो? औरत तो बोली तुम्हें ये बेचारा लगता है? मैं जब भी से फोन करती हूं एक लड़की फोन उठाती है, बोलती है आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो भी व्यस्त है। मैं तो बस कलमुहे से पूछ रही थी ये रात दिन व्यस्त किसके साथ रहता है?
मोबाइल का जमाना है साहब। आजकल के बच्चे को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल याद नहीं। उस बच्चे की नज़र में ए फॉर एंड्रॉयड होता है, बी फॉर ब्लूटूथ होता है, सी फॉर कैमरा होता है, डी फॉर डाटा होता है, ई फॉर ईमेल होता है, एफ फॉर फेसबुक होता है, जी फॉर गूगल होता है, एच फॉर हार्डवेयर होता है, आई फॉर इनबॉक्स होता है, जे फॉर जंक होता है, के फॉर कीबोर्ड होता है, एल फॉर लाइन होता है, एम फॉर मैसेंजर होता है, एन फॉर नेट होता है, ओ फॉर आउटबॉक्स होता है, पी फॉर पैटर्न होता है, क्यू फॉर क्वालिफिकेशन होता है, आर फॉर रैम होता है, एस फॉर सर्च होता है, टी फॉर ट्रांजैक्शन होता है, यू फॉर यूसी ब्राउजर होता है, भी फॉर वाइब्रेशन होता है, डब्ल्यू फॉर वेबसाइट होती है, एक्स फॉर एक्स जेंडर होता है, वाई फॉर यूट्यूब होता है, एंड जेड फॉर गैजेट होता है। जोरदार ताली का बजट होता है। दिन भर में साहब 300 टीवी चैनल देखने वाले बच्चे से अगर आप कह लो कि ए से जेड तक क्या होता है, तो वो बच्चा क्या सुनाएगा पता है? एक बार जोरदार तालियां बजाए तो मैं बता दूंगा। दिन भर में 300 टीवी चैनल देखने वाला बच्चा आपसे कहेगा कि ए फॉर आज तक, बी फॉर बिंदास, सी फॉर कलर्स टीवी, डी फॉर डिस्कवरी चैनल, ई फॉर ई टीवी, एफ फॉर फैशन टीवी, जी फॉर गंगा टीवी, एच फॉर हंगामा टीवी, आई फॉर इंडिया टीवी, जे फॉर जया टीवी, के फॉर कोलकाता टीवी, एल फॉर लोकसभा, एम फॉर महुआ टीवी, N for News Nation, O for Odisha TV, P for Posi Bagla, Q for Q TV, R for Riste, S for Star Plus, T for Tennis Ball, U for U TV, V for V Music, W for West Banachale, S for Triple X, Y for Yahoo TV, and Z for G TV, जिसे पसंद करती है सब टीवी। मीडिया का जमाना है। मैं चाहता हूं कि सारे मीडिया भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे देश में कोई तरक्की किया है आज़ादी के बाद, सर कोई तरक्की किया है तो वह है देश की मीडिया, वह है देश का कैमरामैन। देश की मीडिया इतने आगे निकल चुकी है, कसम से बोल रहा हूं सर, इन्हें रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। इन्हें किसी भी हाल में न्यूज चाहिए, न्यूज नहीं मिलती हो तो न्यूज बना लेते हैं। एक बच्चा नदी में डूब रहा है, उसे कोई बचा नहीं रहा है, उसके मुंह में माइक घुसेर के, इस समय आपको कैसा लग रहा है? अब वो लड़का, अब जब डूब रहे हैं तो बुरा ही लग रहा है, एक बार नदी से निकाल दो, हमका नदी से निकाल दो, फिर चप्पल खोल के बताएं कैसा लग रहा है। एक आदमी सर बम विस्फोट में किसी तरह से बच निकला, उसे खुद पता नहीं चल रहा मैं जिंदा भी हूं, इतने में न्यूज चैनल की टीम पहुंची। अच्छा ये जो बम फटा क्या अचानक फटा? अब वो लड़का, नहीं अचानक तो नहीं फटा, बम पहले मेरे नजदीक आई और धीरे से शर्माई और हमसे बोली कि मैं बम हूं, बुरा न मानो तो फट लेता हूं। तो हम बोले कि इतना दूर आए हो तो फट ही लो। तो बम मेरे नजदीक आई और बोली फुचुक। एक बार तालियां बजनी चाहिए जोरदार, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, न्यूज इन्हीं से सुनने को मिलता है, न्यूज इन्हीं से देखने को मिलता है। देश में क्या क्या घटनाएं घट रही, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मीडिया बंधुओं के लिए। अच्छा, यहां पर बहुत सारी बातें हुए, मुझे मेरी लव स्टोरी आप लोग सुनना चाहेंगे? इंटरेस्टेड हैं? मैं सर एसडीएम साहब में पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज था, क्लास में सर बहुत ही तेज था, क्लास में सर हमेशा फर्स्ट आता था। मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, वो हमेशा सेकंड आते थे। 4 साल तक ऐसा ही चलता रहा, मैं फर्स्ट आता रहा, वो सेकंड आती रही, मैं फर्स्ट आता रहा, वो सेकंड आती रही। 5वें साल लड़की परेशान होकर मुझसे बोली सौरभ एक काम करते हैं, तुम इस बार सेकंड आ जाओ, मुझे फर्स्ट आने दो, अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरे साथ डेट पर चलूंगी। सुनिएगा, बहुत अच्छी लव स्टोरी। बोले मैं तेरे साथ डेट पर चलूंगी। मैंने सोचा यार इतने साल फर्स्ट आकर मैं कौन सा आईपीएस बन गया, 1 साल सेकंड आने पर अगर लड़की डेट पर जा रही है तो प्रॉब्लम क्या है। डील फाइनल हुई, अगले साल लड़की फर्स्ट आई और मैं फेल हो गया। फेल हो गया। लड़की मेरे पास आई, बोली सौरभ मैंने तुम्हें सेकंड आने को बोला, तू फेल क्यों हो गया? अब एक बिहारी का जवाब अच्छा लेगा तो तालियों का समर्थन चाहूंगा। बिहारी का जवाब सुनिए। मैंने कहा जाने मन, मैं गणित का सीधा साधा विद्यार्थी हूं और मैंने सीधा सीधा हिसाब लगाया कि जो लड़की मेरे सेकंड आने पर मेरे साथ डेट पर जा सकती है वो मेरे फेल होने पर क्या करेगी। मतलब सेकंड आने पर डेट पर जा रही, फेल होने पर शादी तो जरूर करेगी। बोली शादी? मैंने कहा शादी क्यों नहीं करेगी? बोले शादी इज जस्ट लाइक च्युइंगम। च्युइंगम को आप शुरू में चबाइए, बड़ा मीठा लगता है, लेकिन जैसे जैसे चबाते जाएं उसका स्वाद घटता जाता है।
और वही च्युइंगम किसी के सर पे चिपक जाए तो साली बाल मुंडवा के ही दम लेती है। तो ये है शादी। शादी की परिभाषा आपको पता चल गई। लोग कहते हैं सर आप महंगाई पे क्यों नहीं लिखते, आप भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं लिखते। देखिए सर, हमारे देश में लोग महंगाई से परेशान नहीं है, लोग भ्रष्टाचार से परेशान नहीं है, बाबाओं ने कोहराम मचा रखा है। लेकिन सर जितने भी बाबा पकड़े गए उसमें से एक भी बाबा बिहार से नहीं है, कोई बाबा बिहार से नहीं है। क्योंकि मुफ्त का ज्ञान, सुन लो, बाबा बिहार से क्यों नहीं है सुन लीजिए, एक भी बाबा बिहार से नहीं है क्योंकि मुफ्त का ज्ञान हम लोग लेते नहीं, और एक कटोरी आटे से ज्यादा दान हम किसी को देते नहीं। ये बिहार वालों की खासियत है। बाबा राम रहीम, अपने देश में जितना रांझा और हीर का प्यार प्रसिद्ध नहीं हुआ, उससे ज्यादा हनीप्रीत और राम रहीम का प्यार प्रसिद्ध हो गया। पतंजलि वाले बोल रहे थे मेरी हनी पावरफुल है, डाबर वाले बोल रहे थे मेरी हनी पावरफुल है। राम रहीम आया, बोला बेटा वो टेस्ट करके बता किसकी हनी पावरफुल है। मैंने तमाम बाबाओं के नाम 4 पंक्तियां लिखी, अगर पसंद आए तो तालियों का समर्थन चाहूंगा। मैंने लिखा कि सती से प्यार किया तो महादेव बन गए, किसी से प्यार नहीं किया तो रामदेव बन गए। कि सती से प्यार किया तो महादेव बन गए, किसी से प्यार नहीं किया तो रामदेव बन गए। सलमा से प्यार किया तो सलीम बन गए, हनीप्रीत से प्यार किया तो राम रहीम बन गए। सीता से प्यार किया तो राम बन गए, राधा से प्यार किया तो श्याम बन गए, और जबरदस्ती प्यार किया तो आशाराम बन गए। बाबाओं ने सर को आराम मचा रखा है। दिल्ली में एक बाबा मुझसे मिले, बोले बेटा एक बार आशीर्वाद ले लो, एक बार आशीर्वाद ले लो बेटा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने कहा बाबा जी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी तो दिल्ली की आधी धरती आपको दान कर दूंगा। बाबा बोले बेटा दिल्ली मुझे दान कर देगा, दिल्ली तुम्हारे बाप का है। मैंने कहा बाबा जी स्वर्ग का प्लॉट आप यहीं से बुक कर रहे हो, स्वर्ग के आपके दादाजी का है। कुछ भी कहिए सर, मैं बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा फैन हूं। बाबा जी ने मतलब पतंजलि का दिल खोल के प्रचार किया। पतंजलि का लगभग हर प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, बस बाबा जी को पतंजलि विष बनाना बाकी रह गया। बाबा जी में इतना टैलेंट भरा हुआ है, वो किसी दिन आलू पराठा को भी पतंजलि पिज्जा बोलकर मार्केट में लॉन्च कर देंगे। और मधुबनी आने का एसडीएम साहब एक बहुत बड़ा फायदा है, तो यहाँ पे सारे लोग अमीर दिखाई देते हैं। मतलब कुछ भी, सारे लोग अमीर दिखाई देते हैं। सबके पैसे कमाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आप किसी बीमा कंपनी वाले के पास 2 घंटे लगातार बैठ जाओ, आपको ऐसा लगने लगेगा कि जिंदगी से अच्छी मौत है। हाँ, वो आपको सामने से ऑफर देगा, मैडम आपके अकाउंट में 50 लाख तब आएंगे जब आपके हस्बैंड इस दुनिया से जाएंगे। तब मैंने कविता लिखी कि बीमा कंपनी वाले भी गजब ढाते हैं, पत्नी के सामने पति के मरने का फायदा बताते हैं। बीमा कंपनी वाले भी गजब ढाते हैं, पत्नी के सामने पति के मरने का फायदा बताते हैं। एक बीमा कंपनी वाला एक औरत के घर में आया, उसने उसे पति के मरने का फायदा बताया। अब वो औरत अपने घर को लूट रखी है, और पति को सिगरेट और गुटखा खाने की छूट दे रखी है। मुझे यहां पर इसलिए बुलाया गया क्योंकि माहौल चेंज होना चाहिए साहब, क्योंकि हर इंसान में हर गुण नहीं पाया जाता, हर आर्टिस्ट में हर आर्ट नहीं पाया जाता। भगवान के पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है जो एक ही इंसान में सारा गुण भर दे। कोई सॉफ्टवेयर भगवान के पास नहीं बना है। आप खुद गौर कीजिए साहब कि सोने में सुगंध नहीं मिलता, गन्ने में फूल नहीं मिलता, चंदन में फल नहीं मिलता, विद्वान के पास धन नहीं होता, राजा कभी दीर्घजीवी नहीं होता, हर इंसान को हर चीज हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलती, किसी को धरती तो किसी को आसमान नहीं मिलती। और अंतिम 2 पंक्तियों में तालियों का समर्थन चाहूंगा जिसके लिए पूरी कविता लिखी गई है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलती, किसी को धरती तो किसी को आसमान नहीं मिलती, और ये दिलवालों की दुनिया है मेरे दोस्त, ये दिलवालों की दुनिया है मेरे दोस्त, किसी से दिल नहीं मिलती तो कोई दिल से नहीं मिलती। यहां पर बात हुई महिलाओं की, बात हुई बेटियों की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा जिला प्रशासन मधुबनी कहता है, इसलिए मैं भी कह रहा हूं कि बेटियां
बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियों के बिना पूरी दुनिया एक शमशान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियां अगर घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियां अगर घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। और बेटियों ने घर आंगन का नाम रोशन किया है। बेटियों ने घर आंगन का नाम रोशन किया है। मीरा बनकर जहर का प्याला तक पिया है। हाथों में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है। इंदिरा गांधी बन पूरे विश्व के सामने तनी है। ऐश बन सौंदर्य से समूचे विश्व को जीत लाई। साक्षी मलिक बन खेल के मैदान में भी मुस्कुराई। सुन लता मंगेशकर, सुन लता मंगेशकर, स्वर के समंदर डोलते हैं। और मूर्ख हैं वो लोग, मूर्ख हैं वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। मूर्ख हैं वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। और अंत में कहना चाहूँगा साहब कि बेटा यदि वारिश है तो बेटी पारस है। बेटा यदि वंश है तो बेटी अंश है। बेटा यदि आन है तो बेटी शान है। बेटा यदि गीत है तो बेटी संगीत है। बेटा यदि संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। बेटा यदि दवा है तो बेटी दुआ है। बेटा यदि भाग्य है तो बेटी विधाता है। यही किसी की माँ है, यही किसी की बहन है, यही किसी की बेटी है और यही किसी की पत्नी है। सबसे बड़ी चीज होती है साहब संगत। किसी भी इंसान पर संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जैसे संगत में रहते हो आप वैसा ही बन जाते हो। एक फूल किसी धरती पे गिरकर गुमनाम हो जाती है, लेकिन वही एक फूल किसी सहरे पे चढ़कर सरताज बन जाती है। तो ये संगत का प्रभाव है। एक बूंद पानी किसी रेत में गिरकर भस्म हो जाती है, लेकिन वही एक बूंद पानी किसी सीप में गिरकर मोती बन जाती है। तो ये संगत का प्रभाव है। और मैं आज कुमार सौरभ एसडीएम साहब के संगत में आकर, डीडीसी साहब के संगत में आकर और आप सभी के संगत में आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। और आजकल यही हो रहा है, बाजार में यही एक खामियां हो गई कि बच्चे का जो संगत है वो गलत हो रहा है। तब मैंने कविता लिखी कि माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चे का संगत कैसे गलत हो रहा है। सुनिएगा कि माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चा जन्म लेते ही हाथ पैर हिलाने लगा। टन 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 टनाटन करती है क्या, 9 से 12 चलती है क्या, गीत गाने लगा। माँ परेशान, नर्स परेशान, बड़े से बड़े डॉक्टर आए, बड़े से बड़े डॉक्टर आए, लेकिन बच्चे के उस गीत गाने का रहस्य नहीं ढूंढ पाए। बच्चे के दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे, बच्चे के दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाते हुए कहता मुझको भी तो लिप्त करा दे, ओ मेरी मम्मी दूध पिला दे। बच्चा गाते हुए कहता मुझको भी तो लिप्त करा दे, ओ मेरी मम्मी दूध पिला दे। इन्हीं सब बातों के चलते बच्चे को मना लिया गया। उस बच्चे में ये संस्कार कहाँ से आया, इस बात को जानने का प्रयास किया गया। बच्चा बोला बाबूजी ये सब वातावरण के प्रदूषण का प्रभाव है, ये सब वातावरण के प्रदूषण का प्रभाव है। क्योंकि महाभारत में अभिमन्यु थोड़े समय के किस्से को सुनकर चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जा सकता है। महाभारत में अभिमन्यु थोड़े समय के किस्से को सुनकर चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जा सकता है, तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला बच्चा गीत नहीं गा सकता है। महाभारत में अभिमन्यु थोड़े समय के किस्से को सुनकर चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जा सकता है, तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला बच्चा गीत नहीं गा सकता है। बच्चा बोला बाबूजी यदि मेरी माँ ने कैलाश की भक्ति की होती, रामायण और महाभारत की चौपाइयां गढ़ी होती, ओम जय जगदीश हरे का पाठ किया होता, रामायण और महाभारत को हाथ लगाया होता, तब तो मैं राम और कृष्ण का संस्कार लेकर पैदा हुआ होता। मेरी माँ ने 24 घंटे इंग्लिश चैनल का स्वाद लिया है, इसीलिए मेरी माँ ने बच्चे को नहीं बल्कि साक्षात यमदूत को जन्म दिया है। तो दोस्तों मैं